16th क्वेश्चन करते हैं। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू हिज कस्टमर्स एंड स्टिल गेन 20%। फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच कॉस्ट इज 450 टू द शॉपकीपर। एक आर्टिकल जिसकी कॉस्ट जो है 450 रुपये पड़ती है शॉपकीपर को, मतलब शॉपकीपर ने उसको ख़रीदा था 450 रुपये में, ठीक है। और उसने कुछ मार्केट प्राइस सेट किया उसने। अब वो क्या करता है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देता है कितना, 10% का। और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो सीपी पे क्या करता है, 20% का प्रॉफिट गेन करता है। आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड आर्टिकल। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो शॉपकीपर को पड़ता है वो कितने में पड़ता है, 450 रुपये में। अब उसने कमाया है प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट है कितना कमाया, 20% का। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल दैट इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है जी, 20%। परसेंट ना लगा के सिर्फ 20 लिखेंगे। डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस क्या है जी, 450। सबसे पहली वाली लाइन में मैंने लिखा है ना। अच्छा, आगे का करते हैं। 100 में 20 ऐड किया तो 120 डिवाइड बाई 100 होल मल्टीप्लाई बाई 450। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये वाली 0 से ये वाली 0 कैंसिल हो गई। 12 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 540। ये आ चुका है हमारे पास सेलिंग प्राइस। अब आपको क्या पता है कि भाई सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जो मार्केट प्राइस सेट कर रखा है शॉपकीपर ने, मार्केट प्राइस में से माइनस किया जाता है डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमारे पास ऑलरेडी आ गया है। सेलिंग प्राइस क्या आया है, 540 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस की जगह पे सेलिंग प्राइस हम लोगों ने पुट कर दिया। मार्केट प्राइस हमें गिवन नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में एमपी ले रही हूँ, फिर हम इसको अज्यूम कर लेंगे, एक्स अज्यूम कर लेंगे मार्केट प्राइस को। अभी मैंने लिखा एमपी माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है ना 10% ऑफ मार्केट प्राइस। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट मार्केट प्राइस बी। मार्केट प्राइस को हम लोगों ने एक्स मान लिया है। अब हम आगे का सोल्व करते हैं। 540 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस मैंने एक्स माना है, मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, देन माइनस का साइन। 10% का मतलब क्या हुआ, 10 अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई, मार्केट प्राइस क्या माना है मैंने, एक्स माना है। रिड्यूस करते हैं, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। 540 एज इट इज। एक्स के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में हमने 1 ले लिया। यहाँ पे 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, एक्स अपॉन 10। एलसीएम लेके आगे का सोल्व करेंगे। यहाँ पे साइड में मैं सोल्व कर रही हूँ। 540 मैंने एज इट इज लिखा, एलसीएम में लिया 10 और 1 का, तो 10 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर में हो 1 तो क्या करते हैं, एलसीएम से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया, यहाँ पे 10x आ गया। देन माइनस का साइन लगाया। जब भी जो डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो क्या होता है, न्यूमरेटर एज इट इज आता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में x है तो यहाँ पे x आया। 540 इक्वल्स टू 10x में से x माइनस किया तो क्या हुआ, 9x अपॉन 10। अभी हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग करेंगे 10 की भी और 9 की भी। पहले 10 की ट्रांसपोजिंग करते हैं। देखो 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 540 मल्टीप्लाई बाई 10। अब आप क्या देख रहे हो कि जो 9 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड करेगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ x रह जाएगा। 9 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 9 1 जा 9, 9 6 जा
54, 10 की 10 और 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 600 आता है हमारे पास x की वैल्यू। x मैंने क्या अज्यूम किया था, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा जो है रुपीज़ में आया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्केट प्राइस ही गेन 30%। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक शॉपकीपर किसी सामान के ऊपर क्या मार्केट प्राइस सेट करें कि जो उसको कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस पे 30% का क्या हो, प्रॉफिट हो, जबकि वो जो ये मार्केट प्राइस है ना इस पे डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है 20% का। मार्केट प्राइस पे वो डिस्काउंट भी अलाउ कर रहा है, तब भी उसको कॉस्ट प्राइस पे क्या चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए। इस तरह से उसको मार्केट प्राइस सेट करना है। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो हम लट करके चलते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ गुड दैट इज इक्वल टू, आप चाहें तो x ले लीजिए, आप चाहें तो 100 ले लीजिए, क्योंकि मोस्टली लाइक परसेंट में काम हो रहा है तो 100 लेके हम इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। अब उसको शॉपकीपर को कमाना है प्रॉफिट कितना परसेंट का, 30% का, 30% का प्रॉफिट कमाना है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो भी हमने अज्यूम कर रखा है ना कॉस्ट प्राइस। अच्छा 100 प्रॉफिट दे रखा है 30%, तो हम प्लस 30 लिखेंगे डिवाइड बाई 100 और कॉस्ट प्राइस मैंने अज्यूम किया है 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 130 रुपीज़। अब हमें फाइंड आउट करना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमें नहीं पता, लेट मार्केट प्राइस भी, मार्केट प्राइस को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एक्स मान लिया हमने, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस जो कि हमारे पास कितने रुपए का आया है, 130 रुपए का, दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस मैंने इस बार क्या ले रखा है, एक्स ले रखा है, माइनस डिस्काउंट कितना देता है शॉपकीपर, 20%, 20/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके, मैंने सीधी वैल्यूज लिख दी है। अच्छा 20 की टेबल से ही काटते हैं, ये 5 पे चला गया है। आगे का सोल्व करते हैं, 130 इक्वल्स टू एक्स के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, देन माइनस का साइन, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है एक्स, अपॉन डिनोमिनेटर में है 5, इन दोनों का लिया जाएगा एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम भी 5 आएगा, 5x माइनस एक्स इक्वल में 130 एज इट इज़ लिख दिया। 130 इक्वल्स टू 5x में से x माइनस किया तो 4x और 5 की कर दीजिए ट्रांसपोजिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये डिवाइड हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ओके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस 4 की भी ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 130 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू एक्स, 2 की टेबल से काटा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10। आगे का मैं यहाँ साइड में ही सोल्व कर लेती हूँ। 65 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 325 डिवाइड बाई 2, इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में हमारे पास क्या आएगा, 162.5। x हमने क्या एज्यूम किया था, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है ये आया हमारे पास। अभी हम निकालेंगे अमाउंट शुड बी सेट मोर देन सीपी से कितनी ज़्यादा अमाउंट सेट की है। देखो
मार्केट प्राइस में से अगर हम माइनस करें सीपी को तो हमें पता चलेगा कितनी अमाउंट ज़्यादा सेट किया। 162.5 में से कॉस्ट प्राइस 100 रखा था ना, माइनस करेंगे तो 62.5 हमारे पास आएगा। अब हमें निकालना है इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 62.5 को डिवाइड करेंगे सीपी से। सीपी क्या है जी 100, और परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करना होता है 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से 62.5% आएगा। इतना परसेंट जो है शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस से अब वो सेट करना पड़ेगा। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे दे तब भी उसको 30% का प्रॉफिट होगा। 18th क्वेश्चन देखिए, अ होलसेलर ऑफर 20% ऑफ सीजन डिस्काउंट टू द रिटेलर एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15%. व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड ₹862.50. क्वेश्चन में हमें मार्केट प्राइस दे रखा है। अगर इस मार्केट प्राइस का शॉपकीपर क्या कर देता है 20% ऑफ करता है तो इजीली हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ये जो सेलिंग प्राइस है ना, ये क्या है, इसमें कॉस्ट प्राइस तो है ही है प्लस 15% मोर है ना कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि वो क्या कमा जाता है, प्रॉफिट कमा जाता है 15%। क्वेश्चन फ्लो चार्ट से तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। मार्केट प्राइस हमें दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है 862.50 रुपीज़। डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट लिखेंगे। मार्केट प्राइस की हेल्प से हम लोग ना सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्काउंट 20% है किसका, ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे आता है ना डिस्काउंट। अभी हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस कैसे आता है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दे डिस्काउंट। मार्केट प्राइस कितने रुपए है 862.50 और डिस्काउंट क्या है 20%। ऑफ मार्केट प्राइस मैंने लिख रखा है ना, इसका ही यूज़ करेंगे। 20% का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस क्या है 862.50। रिड्यूस करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दी। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 की टेबल से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, डेसिमल 5 5 जा 25 और 0 की 0। 862.50 में से माइनस करेंगे 172.50। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 690। ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस और ये आया है रुपीज़ में। हाईलाइट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस को भी। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखा प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करके हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। 100 डिवाइड बाई 100, प्रॉफिट कितने का है 15% का है तो यहाँ फिर सिर्फ 15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 690। 100 में 15 ऐड करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या आएगा 115 मल्टीप्लाई बाई 690। ये सीधा सीधा कट हो रहा है 115 की टेबल से ही ये 6 पे आता है और 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 600। कॉस्ट प्राइस ही हमें फाइंड आउट करना था। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है 600 रुपीज़। आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।